हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा स्पेस विजुलाइजेशन टॉपिक का सेकंड पार्ट। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में चेक करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट वॉच कर सकते हैं। और फर्दर हम उसके आगे की दो टाइप्स, आज क्यूब्स काउंटिंग एंड फिगर्स काउंटिंग एंड कनेक्टिंग द पीसेस ऑफ ब्रोकन फिगर्स, हम जो है इस पार्ट में करेंगे। एंड इवन रोटेशन ऑफ फिगर्स भी इसी पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका स्पेस विजुलाइजेशन टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको गिवन है, फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर्स 1, 2, 3 and 4 कैन बी फाउंड फ्रॉम द पीसेस गिवन इन द फिगर x। मीन्स ये हमारी x फिगर गिवन है, इसमें से 1, 2, 3, 4 इन सारी फिगर्स में से कौन सी फिगर जो है इन 3 पिक्चर्स को कंबाइन करके बनती है, हमें ये फाइंड आउट करना है इन द टॉपिक स्पेस विजुलाइजेशन। ओके, सो फ्रेंड्स, इसमें एज सच कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। यहाँ पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करती है। आप कैसे स्पेस में चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, ये आपका ज़्यादा मैटर करता है। तो इस पार्ट में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास प्रॉब्लम फिगर है जिसमें एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सी है फ्रेंड्स? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा कुछ है और उसके ऊपर एक और स्मॉल ट्रायंगल है। और फिर आपके पास एक ये इस तरह की कुछ फिगर है। सो आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्रेंड्स कि कौन सा जो फिगर है आपकी क्वेश्चन फिगर के साथ मैच करती है। ठीक है, सो हम सर्च करते हैं यहाँ पे 1 बाय 1। ठीक है, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी जो गिवन फिगर है उसको उठा लेना है। ठीक है, तो आपको चेक करना है। सपोज़ हम ये पहले ये वाला पार्ट चेक करते हैं, क्योंकि ये पार्ट ही इसमें ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन फिगर में ऐसी जो पिक्चर है कहाँ पे हमें मिल रही है। सपोज़ हम फर्स्ट वाला पार्ट चेक करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से हमारे पास ये एक पिक्चर रेडी होती है। ठीक है, तो अगर हम हमारे इस पोर्शन में देखें तो ये भी पिक्चर कुछ इस तरह की है। एक राइट एंगल है यहाँ पे, मींस ये एक राइट एंगल है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी ट्रायंगल यहाँ पे मिल रही है ऑन टॉप, और एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे मिल रही है एट बॉटम। ठीक है, तो इट मीन्स हमारी फर्स्ट पार्ट में ही हमें जो है हमारी पिक्चर का एक पोर्शन मिल गया है। ओके, अब हम देखते हैं क्या इस पिक्चर में ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और हमें यहाँ पे मिल जाती है। दिस वन इज द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट। वो ये वाली स्मॉल ट्रायंगल हमें जो है वो इसी पार्ट में मिल गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक स्क्वायर जैसी शेप। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ऐसा भी कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है, एक स्क्वायर जैसी शेप, और फिर उसके ऊपर एक स्मॉल ट्रायंगल। तो दिस इज़ अवर स्मॉल ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। अगर आप अभी भी श्योर नहीं है तो आप बाकी पिक्चर्स में भी चेक कर सकते हैं। तो आपको ये वाली की फिगर जो है, जो इसमें बड़ी फिगर जो है, जिसमें एक स्क्वायर है और जिसके ऊपर 2 ट्रायंगल्स लगे हुए हैं, क्या ऐसी फिगर आपको कहीं मिल रही है फ्रेंड्स? तो इस फिगर की बात करें तो इसमें तो एक स्क्वायर मिल रहा है हमें, और ये एक हमें ये वाली फिगर मिल रही है, और ये दोबारा से यही वाली फिगर यहाँ पे इस पोर्शन में रिपीट हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में अगर हम चले जाएं तो थर्ड ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ ये बेसिक शेप तो मिल जाएगी। मीन्स आपको ये इस तरह की बेसिक शेप तो मिल जाएगी, बट हमारे पास उसके बाद जो है लेफ़्ट ओवर सिर्फ एक ट्रायंगल ही बचती है। तो ये भी शेप हमारी नहीं हो सकती। देन फोर्थ पार्ट में चले जाएं तो इसमें भी हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा जो हमारे पास एक्स फिगर में गिवन है, तो फोर्थ पार्ट भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इस बेसिक लॉजिक के ऊपर जो है ये करेक्ट ऑप्शन बन जाता है फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ओके, सो मूविंग फर्दर, मैं सिंपल से स्टार्ट कर रही हूँ और आगे हम जो है हमारी प्रॉब्लम्स को और जो है कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द फिगर विच इज़ फाउंड फ्रॉम द पीसेस गिवन इन द फिगर। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब आप इस फिगर को एनालाइज कर लें यहाँ पे। ठीक है,
इस फिगर में दिस इज़ योर क्वेश्चन फिगर और ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 एंड 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन फिगर में मिल रहा है आपको सबसे पहले वो देखना है और फिर उन पार्ट्स के लिए आपको सर्च करना है। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में है एक तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक डोम तो जिसका ट्रायंगल है बट यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपके पास कर्व्ड पोर्शन आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आपके पास एक ये सेमी सर्कल जैसा कुछ शेप आ रहा है जिसके ऊपर थोड़ा सा सेमी सर्कुलर डोम है और एक ये फोर्थ पोर्शन इसका है। तो अब आप सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, आप सबसे पहले जो है राइट एंगल ट्रायंगल को सर्च कर लें क्योंकि वो ईजीएस्ट पोर्शन है इस फिगर में एनालाइज करने के लिए। तो अगर हम इस पोर्शन में देखें, ऑप्शन नंबर 1 में देखें, तो आपको कहीं पे भी ऐसा जो है राइट एंगल फिगर दिख रहा है, यस यहाँ पे दिख रहा है एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल, पर अगर हम क्वेश्चन फिगर में देखें तो ये काफ़ी बड़ी ट्रायंगल हमें गिवन है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा लग रहा है, यहाँ पे ये इस तरह से और कर्व्ड और फिर उसके बाद ट्रायंगल बन रहा है, तो मीन्स ये भी नहीं, सेकंड फिगर भी नहीं हो सकता। और थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर में अगर हम देखें तो यस हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल तो दोनों में है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तो हम लोगों को दोनों पोर्शन में मिल रही हैं सॉरी फ्रेंड्स। आगे हम सर्च करते हैं कि बाकी वाले पार्ट्स जो हैं वो वेदर 3 और 4 में से कौन से पार्ट में हमें जो है कम्प्लीटली मिल पा रहे हैं। ओके, सो राइट एंगल पोर्शन हो गया, उसके बाद हम ये सेमी सर्कुलर पोर्शन को चेक कर लेते हैं। लेट मी टेक अनदर कलर फर्स्ट। सपोज हम ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सेमी सर्कुलर पोर्शन कौन सा है। ये सेमी सर्कुलर पोर्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है इस तरह से, और इस फिगर में भी हमें ये सेमी सर्कुलर पोर्शन यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है। अभी तक यहाँ तक बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे आ जाते हैं हमारी जो है बची हुई दो फिगर्स, दिस वन एंड दिस वन। इन दो फिगर्स को चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें पार्ट नंबर 4 में, तो यहाँ पे हमारे पास एक डोम है, फिर एक स्ट्रेट लाइन है और फिर से एक स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसा तो हमारे पास इन दोनों में से कहीं पे भी किसी भी फिगर में नहीं गिवन है, तो इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे जो है हमारा डिलीट हो जाता है। जो बचा हुआ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ फाइनली द करेक्ट आंसर। ओके, सो इसको मैं एक बारी फिर से आपको बता देती हूँ बना करके, सो दैट आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो थी कलर इमेज हो गई थी। तो हमने कहा कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, इसमें हम सारी फिगर्स को रीड्रॉ कर लेते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे फ्रेंड्स, दिस इज़ योर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम आ जाते हैं हमारा सेमी सर्कुलर पोर्शन। तो दिस इज़ अवर सेमी सर्कुलर पोर्शन विद द डोम हेयर, जो भी सेमी सर्कल है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे कर्व है, फिर ये लाइन है और फिर यहाँ पे कर्व आ जाती है, एंड देन बचा हुआ ये ट्रायंगुलर पोर्शन, स्ट्रेट लाइन, हेयर ऑल्सो स्ट्रेट लाइन एंड वन कर्व। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम फिगर की सारे जो पोर्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 में हमें मिल जाते हैं। तो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग फर्दर, कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आपको करा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंस्टिंक्ट्स मैटर करती हैं। यहाँ पे आपका कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको गिवन फिगर को एनालाइज करना है और फिर उसमें बताना है कि फाइनल आंसर फिगर्स में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर वो सारी फिगर्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं। बस इसमें ट्रिक ये है कि आपको गिवन क्वेश्चन फिगर की जो है बेसिक फिगर्स जो बिल्कुल थोड़ी अलग सी हों, तो उनको एनालाइज करना आप अगर सीख जाएंगे तो आप जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स को बड़े ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये भी प्रॉब्लम ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि आपको की फिगर सर्च करना आना चाहिए कि जिससे आप जो है ईज़िली आपके आंसर फिगर्स में से ऑप्शंस को चूज़ कर सकें। अब यहाँ पे हमारे पास अगर ये वाली ट्रायंगल हम देखें, फर्स्ट ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल्ड है, और ये ट्रायंगल अगर हम देखें इसके साथ वाली, तो ये भी राइट एंगल्ड है।
फिर इसके साथ जो थर्ड ट्रायंगल है दिस इज़ नॉट राइट एंगल्ड, बट हाँ इन दोनों 1 और 2 ट्रायंगल में से थोड़ी सी इलोंगेटेड ये ट्रायंगल है। फिर उसके बाद ये एक और ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बट हाँ अगर हम साइज़ नोटिस करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एंगल पे है, मीन्स दिस इज़ स्मॉलर ट्रायंगल, और एक जो है आपके पास और छोटी सी ट्रायंगल है। तो अब हमारे पास की फिगर कौन सी बन जाती है कि मीन्स ऐसी कोई फिगर हमें आंसर में सर्च करनी है जिसमें कि 3 राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक स्मॉल ट्रायंगल हो और एक जो है थोड़ी सी ट्रायंगल जो है इलोंगेटेड ट्रायंगल हमें मिलनी चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 में सर्च करें तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ मिल रही है, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ मिल रही है, छोटी ट्रायंगल भी मिल रही है और ये तीसरी ट्रायंगल भी यहाँ मिल रही है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो लेट मी नंबर ये वाली जो 1 वाली है ट्रायंगल, दिस इज़ लार्जर देन एनी अदर 2 ट्रायंगल। तो अगर हम क्वेश्चन फिगर में देखें तो यहाँ पे ये 2 गिवन ट्रायंगल्स जो हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ की हैं और उल्टी ट्रायंगल्स हैं, आपस में इन्वर्टेड ट्रायंगल्स हैं। तो हमें ऐसी ट्रायंगल सर्च करनी है जहाँ पे कि ये ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के ट्रायंगल्स आपके पास अवेलेबल हो जाए। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास दिस इज़ 1 राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है अभी तक मिल गई। उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसी ट्रायंगल नहीं है जो राइट एंगल्ड है, तो 1 और 2 ऑप्शन तो हमारे इरेज हो जाते हैं। यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन में से कहीं भी कोई आंसर नहीं मिल पाएगा। अगर हम 4th पे जाएँ तो ये तो सामने विजुअली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रही, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ये रही। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इन टोटल 1 2 3 4 एंड 5 फिगर हैं, 1 2 3 4 एंड 5 फिगर हैं, बट हमारे पास कोई भी इस तरह की मीन्स आपके पास इस तरह की फिगर कोई भी नहीं है, मीन्स 4 साइडेड फिगर आपके पास कोई भी नहीं है। तो इस प्रेटेक्स्ट में हम 4 ऑप्शन को भी डिलीट कर सकते हैं, तो बचा हुआ 3rd ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ये जो 3rd ऑप्शन है इसमें हमारे गिवन क्वेश्चन की सारी फिगर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दिस 1 ट्रायंगल, लेट्स से हमारी ट्रायंगल नंबर 1 हो गई। नाउ कमिंग टूवर्ड ये हमारी लेट्स से 2 ट्रायंगल है। सेकंड ट्रायंगल हमें कहाँ पे मिल रही है फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर सेकंड ट्रायंगल, ऑलमोस्ट 1 एंड 2 आर ऑफ इक्वल साइज। उसके बाद हमारे पास 3rd ट्रायंगल है, दिस वन 3rd ट्रायंगल, तो ये 3rd ट्रायंगल हमें यहाँ पे मिल रही है इस पोर्शन में, ठीक है। और 4th ट्रायंगल जो लिटिल बिट स्मॉलर साइज़ की है, दिस इज़ 4th ट्रायंगल, तो वो हमें यहाँ पे मिल रही है इस पोर्शन में। तो इस तरह से, और ये छोटी जो है ट्रायंगल हमें 5th ट्रायंगल वो यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो प्रूव हो जाता है दिस ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप अभी आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको किस तरह से डील करना है। अभी भी नहीं आया तो मैं आपके लिए एक और सिंपल सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देती हूँ, आपको इससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सो इस क्वेश्चन में हमारी की फिगर है दैट इज़ दिस स्क्वायर, 1 बिगर राइट एंगल ट्रायंगल एंड 1 स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल। 3 ही कॉम्पोनेंट्स है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको सर्च करना है यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल जो बनेगी, ठीक है। लेट्स से ये हमारा स्क्वायर पोर्शन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल इस तरह से बन सकती है या इस तरह से बन सकती है, तो आपको सर्च करना है कि कौन सा जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। थिंक फ्रेंड्स, थिंक अबाउट इट, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास। आई होप आपको समझ आ गया होगा विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। यस, सो फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन नंबर 2 में देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास स्क्वायर तो मिल रहा है हमें, राइट। बट अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करें, बिगर ट्रायंगल तो हमें मिल जाएगी, बट जो बची हुई फिगर है वहाँ पे जो है हमारे पास एक 4 साइडेड फिगर बचती है, ना कि एक ट्रायंगल। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इरेज हो जाता है, राइट। अगर हम यहाँ पे 3rd फिगर की बात करें तो 3rd फिगर में भी हमें हमारा गिवन स्क्वायर मिल जाता है, बट फिर से यहाँ पे छोटी ट्रायंगल मिल रही है, बट एक 4 साइडेड फिगर है, तो इट मीन्स 3rd ऑप्शन भी इरेज हो जाता है। 4th ऑप्शन में भी अगर हमारे स्क्वायर मिल रहा है तो बची हुई पार्ट्स में जो है यहाँ पे एक पॉलीगन मिल रहा है, मीन्स
4 साइडेड फिगर से ज़्यादा साइड्स का फिगर मिल रहा है, तो मीन्स फोर्थ ऑप्शन भी इरेज हो जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कैसे करेक्ट ऑप्शन है? दिस इज द स्क्वायर, दिस इज द बिगर ट्रायंगल पोर्शन विद अस, और दिस इज द स्मॉलर ट्रायंगल पोर्शन विद अस। तो ऑन दिस प्रोडक्ट्स हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारे पास अब जो है टाइप को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास हमें देखना है कि जो गिवन फिगर है, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव इन विच द स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स ऑफ द की पिक्चर आर फाउंड। मीन्स ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी होते हैं, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना है और ये विद इन सेकेंड्स में सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप जो है देखेंगे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं हमारे एक्स फिगर में और काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं हमारे इन गिवन फिगर्स में। तो हमें क्विकली फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मिडल में देखें, ये जो क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर हमारे पास बन रही है, इसको हम लेकर के चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट्स कौन से फ्रेंड्स? इस तरह का कुछ पिक्चर है। ठीक है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स बने हैं, वन इज डैश एंड सेकंड इज ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप सर्च करें कि डैश और ट्रायंगल किस फिगर में है, तो वो आपका ऑप्शन होगा। 1 एंड 2 में देखें तो 1 में तो ट्रायंगल और स्क्वायर है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। 2 में ट्रायंगल और इक्वल टू है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। 3 और 4 में आपको स्क्वायर और डैश एंड ट्रायंगल मिल रहे हैं, तो मे बी ऑप्शन जो है वो 3 और 4 में से कोई भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब बचे हुए कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं क्वेश्चन फिगर में। तो यहाँ पे है सर्कल, हाफ मून, स्टार एंड कुछ डोर के जैसा इमेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च कर ले। 3 ऑप्शन में क्या है? सर्कल, स्टार, डोर फिगर, और यहाँ पे ये जो फिगर है, दिस फिगर, ये आपके पास कौन सा फिगर है? ये फिगर जो है दैट इज़ नॉट अ सर्कल। यहाँ पे इन्होंने सर्कल के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी है, 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर दिया है। तो इस प्रोटेक्ट पे हमारा थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। फाइनल फोर्थ ऑप्शन है जिसमें हमारा गिवन आंसर छुपा हुआ है, जिसमें कि आपके जो भी कंपोनेंट्स हैं इन फिगर एक्स वो आपको फाइनली आपके ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मैं समझाने में थोड़ा टाइम ले रही हूँ, बट जब आप इन प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। विद इन 2-3 सेकेंड्स जो आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। मूविंग फर्दर, इस तरह की प्रॉब्लम को मैं और 1-2 ले लेती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट, यहाँ पे भी आप सर्च करिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स फिगर में, इसमें भी आपको एक्स फिगर में कुछ कंपोनेंट्स गिवन है, आपको सर्च करना है 1, 2, 3 एंड 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ये सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्स फिगर में हमारे पास एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है और सर्कल है। मीन्स स्क्वायर और रेक्टेंगल और ट्रायंगल और सर्कल, उसके बाद 2 बड़े सेमी सर्कल्स हैं और एक छोटा, 2 बिगर सेमी सर्कल्स एंड 1 स्मॉलर सेमी सर्कल। तो अब हमें इन टोटल 7 पिक्चर कंपोनेंट्स को रिवील करना है, कौन सी पिक्चर में ये अवेलेबल हैं। अगर हम 1 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीगन आ जाता है, तो ये नहीं हो सकता। 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन में क्या है हमारे पास 2 बड़े सेमी सर्कल्स हैं। यस, 2 बड़े सेमी सर्कल जॉइंट हैं। हमारे पास स्क्वायर मिल रहा है, हमारे पास रेक्टेंगल मिल रहा है, दिस इज स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल। हमें सर्कल भी मिल रहा है, दिस इज सर्कल। फिर हमें ट्रायंगल भी मिल रहा है और हमारा जो है स्मॉलर जो है सेमी सर्कल भी मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या है? हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, बट यहाँ पे सेमी सर्कल्स छोटे वाले जो हैं ये 2 सेमी सर्कल हो जाते हैं, तो मीन्स दिस इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट फिगर। अगर हम फोर्थ ऑप्शन पे जाए फ्रेंड्स, तो फोर्थ ऑप्शन में स्क्वायर, रेक्टेंगल, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हो जाती है, तो इस प्रोटेक्स्ट पे ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो मीन्स हमारा जो 2 नंबर ऑप्शन था दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपको जो है इन फिगर्स को सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि आपको कैसे विजुअलाइज करना है स्पेस में कि कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल है और कौन सा नहीं अवेलेबल है। 1-2 प्रॉब्लम्स और ले लेंगे इस पोर्शन में। ओके, हैव अ लुक।
यहाँ पे आपके पास एक इमेज गिवन है, फाइंड आउट हाउ विल द की पिक्चर लुक लाइक आफ्टर रोटेशन। ये प्रॉब्लम जो है ये रोटेशन की प्रॉब्लम है, मीन्स जो गिवन पिक्चर है ये रोटेट होकर के आपको चेक करना है कि कौन सी गिवन आंसर ऑप्शंस में से ये पिक्चर आपके पास अवेलेबल होगी। यहाँ पे देखिए आपके पास एक सुंदर सी स्माइली है जिसमें एक पर्सन नीचे बना हुआ है, ठीक है, जिसकी आर्म्स आपको दिख रही हैं और कुछ शर्ट जैसा पैटर्न इसका दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो बाजू इसकी हैं, जो ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रही हैं, ये फ्लोर को टच कर रही हैं, और अगर हम क्वेश्चन फिगर में देखें तो ये टच नहीं कर रही हैं, ये थोड़ा सा फ्लोर से दूर है, मीन्स ये अगर हम फ्लोर लेके चलते हैं तो दीज आर फार अवे फ्रॉम इट। ओके, अगर हम सेकंड ऑप्शन में आते हैं तो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, स्माइल, जो इसकी क्यूट सी बड़ी सी सुंदर सी स्माइल है, ये जो है सैड स्माइली बन गया, तो ये भी ऑप्शन इरेज हो जाता है। देन अगर हम हमारा थर्ड ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन में ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन फिगर में था, थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन फिगर में थर्ड ऑप्शन को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें कुछ इस तरह की ट्रायंगल्स यहाँ पे बनाई गई हैं, बट जो कि क्वेश्चन फिगर में नहीं है। दीज ट्रायंगल्स आर मिसिंग इन द क्वेश्चन फिगर, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस प्रिटेक्स्ट पे हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है ये कंप्लीटली करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आफ्टर रोटेशन ऑफ द गिवन फिगर। सो दिस इज ऑल्सो प्रिटी सिंपल। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं रोटेशन बेस्ड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ फ्रेंड्स। जूम करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या आपके पास ट्रिक अवेलेबल है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन फिगर एक्स को, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर है, लाइक दिस। यहाँ पे एक एरो इधर से आएगा और एक एरो जो है वो यहाँ से आएगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एरो ऑन टॉप है, दिस इज कम्प्लीटली शेडेड एरो, ठीक है। दिस एरो इज कम्प्लीटली शेडेड एरो। सो मीन्स इस वाले क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ पे माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी आपको मिस नहीं करना है इस क्वेश्चंस में। और अगर हम लेफ्ट साइड के एरो को देखेंगे तो दैट इज़ अ कंप्लीट एरो बट एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, और जो हमारा थर्ड एरो है दैट इज़ जस्ट मेड ऑफ 2 वर्टिकल ट्रायंगल्स, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे डॉट्स हैं वो हमारे फुली शेडेड एरो के, एक यहाँ पे है और दूसरा हमारे एम्प्टी एरो के लाइन पे अवेलेबल है। तो अब हमें सर्च करना है एक ऐसा ऑप्शन जहाँ पे इस तरह का पैटर्न अवेलेबल हो रहा। अगर हम हमारी फिगर नंबर 1 को देखें तो दिस इज़ योर कम्प्लीटली शेडेड एरो, ठीक है। कम्प्लीटेड शेडेड एरो के साथ में डॉट है, दैट्स फाइन। उसके बाद हमारा जो सेकेंड डॉट है, सेकेंड डॉट को अगर हम देखें तो वो जो है वो हमारे ओपन एरो के साथ आ रहा है इन ऑप्शन ए, बट एक्चुअली जो हमारा गिवन प्रॉब्लम है उसमें जो है वो क्लोज्ड एरो और उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है विद इन द ट्रायंगल। तो इस ऑप्शन को हम करते हैं डिलीट क्योंकि ये रॉन्ग हो रहा है। देन सेकंड ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास एरो है, फुली शेडेड एरो है, उसके साथ होना चाहिए, उसके बाद ओपन एरो के साथ ये फिर से आ रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में हम आ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास फुली शेडेड एरो है, ठीक है, और ओपन एरो है। दिस इज़ आवर फुली शेडेड एरो ऑन द लोअर साइड, बट जो हमारे डॉट्स हैं इसके बिल्कुल भी आसपास नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। लास्ट एंड फाइनल फोर्थ ऑप्शन जो है इस केस में करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इधर जो है फुली शेडेड एरो के साथ में हमें मिल रहा है हमारा डॉट, और दूसरा डॉट हमारे एम्प्टी एरो के साथ वाली लाइन पे मिल रहा है। तो इस प्रिटेक्स्ट पे ये क्वेश्चन जो हमारा करेक्ट हो जाता है। आई होप अब आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आप इस केस के लिए थोड़ी और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लें। RS अग्रवाल में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम मिल जाएंगी। यहाँ पे आप ऑनलाइन भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सर्च कर सकते हैं, आप इसके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट जो आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इनको प्रॉब्लम्स को जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो ये 14th प्रॉब्लम है, ये मैं आपको नहीं कराऊंगी, इसका आंसर मैंने इस क्वेश्चन के बाद दिया हुआ है। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके पहले खुद सॉल्व करेंगे और उसके बाद ही आप जो है आंसर ऑप्शन पे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो आप मुझे
कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ हमारे फिगर काउंटिंग के बीच में, वो है काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। क्यूब्स काउंटिंग फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है आजकल। हमारे काफ़ी एग्जाम्स में ये टॉपिक अलग अलग एंगल से क्यूब्स अरेंज्ड होते हैं। आपको कभी विजिबल फिगर्स क्यूब्स की पूछ लेंगे, कभी इनविजिबल पूछ लेंगे, कभी टोटल फिगर्स पूछ लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या क्वेश्चन में पूछा है, आपको बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो काउंट द टोटल नंबर ऑफ फिगर्स मीन्स यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करना है इस फिगर में, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 लेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। और अगर हम बेस लेयर को देखें तो बेस लेयर में 1 2 3 3 2 1 मीन्स 3 3 के आपके पास एक कंप्लीट बेस बन रहा है, मीन्स 3 3 3, ठीक है। 3 + 3 + 3, ठीक है। तो नीचे हमारे पास कितने क्यूब्स हैं यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9 क्यूब्स आपकी बेस लेयर में हैं। सेम वेज अगर हम सेकंड लेयर देखें तो सेकंड लेयर भी सेम पैटर्न पे है, तो यहाँ पे भी +9 क्यूब्स हो जाएंगे। थर्ड लेयर में अगर हम देखें तो 1 2 3 4, थर्ड लेयर में हमारे पास विजिबल हैं 1 2 3 एंड 4 क्यूब्स। बट अगर हम ये जो टॉप लेयर यानी फोर्थ लेयर को अगर हम देखें तो इसके नीचे भी कोई क्यूब होगा, तभी ये क्यूब ऊपर टिका हुआ है। तो इट मीन्स ये टॉप क्यूब के नीचे भी हमारे पास एक क्यूब होगा जो थर्ड लेयर का पार्ट बना होगा। तो मीन्स +5 यहाँ से हो जाएंगे, एंड जो टॉप लेयर का क्यूब है वो भी +1 हो जाएगा। तो मीन्स इन टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5 + 6 9 2 18, 18 + 6 इज हाउ मच फ्रेंड्स, 24। सो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी 24 क्यूब्स इन टोटल इन दिस गिवन पिक्चर। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, बस क्यूब्स को विजुअलाइज करना है और उनको काउंट करना है, कितने टोटल नंबर ऑफ फिगर्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। देन मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 16, काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। आपको इस फिगर में भी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स को काउंट करना है। ओके फ्रेंड्स, ये आपके पास गिवन पिक्चर है, ठीक है। आपको इसमें क्यूब्स काउंट करने हैं। तो देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर लग रही है, बट दिस इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे आप जो फ्रंट में आपको क्यूब्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स, पहले उसको नंबरिंग कर लें आप। लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये जो फ्रंट में आपको क्यूब्स दिख रहे हैं ये टोटल 21 क्यूब्स हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक क्यूब फ्रंट का है, दिस फ्रंट क्यूब, इसके पीछे भी आपको एक क्यूब मिल रहा है। और ऐसा पैटर्न थ्रू आउट द फिगर, जो भी हमारे नंबर्ड पिक्चर्स हैं उनके पीछे, जैसे 19 नंबर को देखें तो 19 अगर ये है तो ये भी एक क्यूब इसके पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इन टोटल जो है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर ऑफ क्यूब्स हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, यानी इन टोटल 42 क्यूब्स आपको जो है ये गिवन नंबर्ड लाइंस के पीछे मिल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए तो ये कुछ छोटे छोटे पोर्शंस आपको क्यूब के और दिख रहे हैं। तो ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 क्यूब्स आपको और दिख रहे हैं। तो 42 + 4 कितने हो जाएगा फ्रेंड्स, इन टोटल 46 क्यूब जो हैं हमें हमारी गिवन पिक्चर में अवेलेबल हो रहे हैं। तो देख लेते हैं आंसर ऑप्शंस में क्या हमारे पास 42 नंबर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बन जाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, दिस इज 46 क्यूब्स। ओके,
सो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 46 क्यूब जो हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया सिर्फ विजिबल क्यूब्स की बात। बट अगर हमें इनविजिबल क्यूब्स निकालने हैं तो उस केस में, तो यहाँ पे फाइंड, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ हिडन क्यूब्स इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में कितने हिडन क्यूब्स हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से विजुलाइज करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स जैसा दिख रहा है। 1, ये सेकेंड स्टेप आ गया आपका। यहाँ पे 3 क्यूब्स इन लाइन है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, देन ये थर्ड स्टेप आ जाता है। यहाँ पे कितने क्यूब्स हैं आपके पास लाइन में, ये थर्ड स्टेप है आपके पास। 1 2 3 4, 1 1 2 3, 1 2 3 4 5। ऐसे ही नेक्स्ट लेयर में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 नेक्स्ट लेयर में है। और नेक्स्ट लेयर में हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें ये पिक्चर कम्प्लीटली विजुलाइज हो रही है कि यहाँ पे इन टोटल कितने क्यूब्स होने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम बेस लेयर पे, यहाँ से 1 प्लस हमारी जो नेक्स्ट लेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 लेयर्स जो हैं ये क्या है, 2 लेयर्स के बाद ये सेकेंड लेयर है बेसिकली। तो 3 इंटू 2 हो जाएंगे ये जो विजिबल है हमारे पास। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस नेक्स्ट कौन सा आ जाता है हमारे पास, 5 क्यूब्स हैं। 5 क्यूब्स के नीचे 1 2 एंड 3 लेयर्स हैं ये, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा। 5 इंटू 3 प्लस नेक्स्ट लेयर में कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1 2 3 4, 7 इंटू 4 प्लस नेक्स्ट लेयर में कितना हो जाएगा, 9 इंटू कितने क्यूब्स की लेयर है ये, 1 2 3 4 एंड 5, 9 इंटू 5। ठीक है, तो ये तो हो गए फ्रेंड्स अभी तक हमारे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो यहाँ पे आएंगे, ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होगा तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, अब बात हमारी आती है कि हाउ मेनी आर इनविजिबल। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम आर इनविजिबल हियर। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें इस पिक्चर में टॉप लेयर टोटली विजिबल है हमारे पास। ठीक है, ये टॉप लेयर हमारे पास क्रॉस हो जाती है, ये टोटली विजिबल है। ये लेयर भी टोटली विजिबल है। दिस लेयर इज ऑल्सो टोटल विजिबल, दिस इज ऑल्सो विजिबल एंड दिस बेस लेयर इज ऑल्सो विजिबल। और ये जो फ्रंट की टोटल लेयर है, ये फ्रंट की टोटल लेयर ये भी विजिबल है और दिस ऑल्सो इज विजिबल। तो जो भी बचा हुआ इंटरनल पोर्शन है वो सारा जो हो जाएगा हमारे पास इनविजिबल हो जाएगा। कौन सा पोर्शन इनविजिबल हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए ये विजिबल है, इसको क्रॉस कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो विजिबल, दिस, बट इस क्यूब के नीचे, क्यूब नंबर 1 के नीचे जो क्यूब है वो हमें विजिबल नहीं है। तो 1 प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। 5 में से ये भी पोर्शन विजिबल है, ये भी पोर्शन विजिबल है क्योंकि इनके फ्रंट साइड्स हमें दिख रहे हैं। तो इट मीन्स इन 3 क्यूब्स में से जो इनके नीचे वाले क्यूब्स होंगे वो विजिबल होंगे। मीन्स इस लेयर के नीचे कितनी लेयर्स हैं, 1 एंड 2। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 जो हैं आपके पास विजिबल हो जाएंगे, यहाँ पे क्यूब्स इनविजिबल हो जाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स। प्लस नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेयर में। तो ये फ्रंट लेयर विजिबल है, ये भी फ्रंट लेयर विजिबल है, ये टॉप लेयर भी यहाँ पे विजिबल है। तो इनविजिबल कौन सा पोर्शन होगा, जो इसके नीचे लेयर्स होंगी। इन 1 2 3 4 5 इन 5 क्यूब्स के नीचे वाले जितने भी क्यूब्स हैं वो सारे इनविजिबल क्यूब्स हैं। तो 1 2 एंड 3, 5 मल्टीप्लाई बाय
3 जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, दोज आर विजिबल पोर्शंस, सॉरी इनविजिबल पोर्शंस ऑफ द क्यूब्स। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में हम आ जाते हैं, फ्रंट लेयर विजिबल, फ्रंट लेयर यहाँ से भी विजिबल, टॉप लेयर भी विजिबल। तो इस टॉप लेयर के 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्यूब्स के नीचे वाले जो क्यूब्स होंगे वो हमें इनविजिबल होंगे। और कितनी लेयर्स, 1 2 3 एंड 4। सो प्लस 7 इंटू 4 जो होंगे वो आपको इनविजिबल होंगे। तो हम इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन में यहाँ साइड पे कर रही हूँ, 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 4 ज़ा 28 इज इक्वल टू हाउ मच, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 5 11 11 एंड 1 12 12 प्लस 8 इज 20। सो 0 2 3 3 and 2 5. So in total 50 cubes are invisible in the given picture. So I hope आपको आपका आंसर जो है यहाँ से मिल गया होगा। So means आपको यहाँ पे पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना है, उसको विजुलाइज करना है और फिर आपको कैलकुलेट करके बताना है दैट हाउ मैनी ऑफ द गिवन पिक्चर पार्ट्स आर इनविजिबल। यहाँ पे इस तरह की फिगर्स में आपको क्यूब्स गिवन होंगे तो आपको उनके टोटल काउंट करके बताना है कि कितने क्यूब्स जो हैं वो इनविजिबल क्यूब्स हैं। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आंसर सही आया था, दैट वाज टोटल नंबर ऑफ 50 क्यूब्स वर इनविजिबल। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अवेलेबल की बात करें तो इस पिक्चर में टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स 95 हैं। जो मैंने कैलकुलेशन लिखी थी उसको सॉल्व करेंगे तो 95 टोटल हो जाएंगे और विजिबल जो है वो है आपके पास 45। ठीक है, तो इनविजिबल कितने हैं वो है 50। दीज आर टोटल, these are visible and these are invisible or hidden। ठीक है फ्रेंड्स। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन है जो मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करूँगी, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दैट हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर विच आर इनविजिबल। मीन्स आपके पास ऐसे क्यूब्स का नंबर बताना है जो इनविजिबल नंबर ऑफ क्यूब्स हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, दिस 18 नंबर क्वेश्चन, और इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ हिडन क्यूब्स बताने हैं। सो दीज 2 क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनके आंसर्स बताएंगे। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग आउट ऑफ दिस। टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।